अस्सलाम वालेकुम। जेएनएन के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि रियासतें इखलाकी इक़दार खो दें तो एनआरओ जैसे मुआहिदों का सहारा लिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेनेट इंतखाबात से ज़ाहिर हुआ हम इखलाकी तनज़्ज़ुरी का शिकार हो रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तारीख गवाह है इखलाकी गिरावट बदउनवानी ने रियासतों को तबाह कर दिया। इखलाकी बरतरी के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। इंसाफ कानून की हुक्मरानी के बगैर रियासतें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इमरान खान का कहना था कि रियासत हुक्मरानी का इखलाकी जवाब खो दे तो नाजायज़ सहारे ढूंढे जाते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे पहले सबसे जो कौमें तबाह हुई, कौमों की तबाही का सबब ताकतवर और कमज़ोर के लिए मुख्तलिफ कवानीन होना था। हमारे सेनेटर्स को कॉल करके धमकाया जा रहा है। पीडीएम उम्मीदवार को वोट न देना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इंकशाफ। कहा, हमारे कुछ सेनेटर्स ने वो कॉल रिकॉर्ड की हैं, वक्त आने पर आवाम के सामने लाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में मरियम नवाज का कहना था कि हमारे सेनेटर्स को फ़ोन कॉलें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पीडीएम उम्मीदवार को वोट ना दें। हमारे कुछ सेनेटर्स ने वो कॉलें रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर रख ली हैं, जो बाद अज़ां आवाम के सामने रखेंगे। मरियम नवाज ने निजी चैनल का टिकर भी अपनी पोस्ट में लिखा रखा है, जिसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया तो सब नामालूम सामने लाएंगे। याद रहे कि सेनेट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब जुमे को अमल में आएगा। और आपको बताते चलें कि लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी को कमरा अदालत से बाहर भेज दिया गया। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि कोरोना दोबारा फैल रहा है, हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ वही खड़ा हो जो मुलजिम का वकील हो। नायब अदालत में दाखिले से रोकने पर उज़्मा बुखारी की पुलिस एहलकारों से तकरार हुई, जबकि बाद इस मौके पर पुलिस ने एक लीगी कारकुन पर तशद्दुद भी किया, जिससे इसके मुंह से खून बहने लगा। उज़्मा बुखारी ने कमरे अदालत में बाहर की सूरत हाल से शहबाज शरीफ को आगाह किया, जिस पर फाजिल जज ने उज़्मा बुखारी से सवाल किया कि मैडम आप कौन हैं। उज़्मा बुखारी ने बताया कि मैं वकील हूँ और मैं कमरे अदालत में खड़ी हो सकती हूँ, जिस पर जज ने कहा, मैडम आप बाहर तशरीफ़ ले जाएँ, यहाँ सीरियस सूरत हाल है, यहाँ वही खड़ा होगा जो मुलजिमान का वकील है। आप सूरत हाल को समझें क्योंकि कोरोना वायरस दोबारा फैल रहा है। फाजिल जज के हुक्म पर नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी अदालत से बाहर चली गई। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा में सबसे काली घटाओं का राज है। जुड़वा शहरों में रिमझिम का सिलसिला भी जारी है, जिसके सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरी भी बीगे बीगे ठंडे मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद जानते हैं जेएनएन के नुमाइंदा शिराज अहमद शिराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहरी इक़्तिदार, शहरी बेमिसाल इस्लामाबाद के मौसम की, तो कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है और सुबह से ही बारिश बरसने से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। और हम देख रहे थे कि 2 हफ्तों से गर्मी जो है वो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही थी, लेकिन बारिशों के बाद जो है गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आई है और जाती सर्दियाँ जो है वो दोबारा लौट आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और इसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासब है वो आज तकरीबन 79% जो है वो रहेगा। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर अगर बात की जाए मुल्क भर के मौसम के हवाले से, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो है बारिशें हुई और कहीं कहीं जो है पहाड़ों पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कालाम में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। साथ साथ अपर दीर में 7 मिलीमीटर और चतराल में जो है 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और साथ साथ बालाई पंजाब में भी जो है बारिशों की पेशेंगोई की गई है। इसके साथ मैं बताता चलूँ आपको कि आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम जो है बारिश के बाद इंतहाई सर्द हो गया है। अब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश जो है वो अब भी हो रही है और यकीनन इस बारिश ने इस मौसम का मज़ा दोबाला कर दिया है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के बारे में मशहूर है कि ये परदेसियों का शहर है और यहाँ पर पाकिस्तान भर से लोग जो है वो आबाद है। और जब भी इस्लामाबाद का मौसम इस तरह सुहाना हो जाता है, इस्लामाबाद का मौसम इस तरह मुनफिज होता है, तो बासियान इस्लामाबाद जो है वो इस मौसम को मज़ीद सुहाना बनाने के लिए, इस मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए मुख्तलिफ ढाबों का रुख करते हैं, मुख्तलिफ गरम गरम खानों के पकवानों का जो है वो रुख करते हैं और शाम के औकात कार में यकीनन ढाबों पर और मुख्तलिफ होटल्स पर बैठ कर चाय नोश करके इस मौसम का जो मज़ा है वो दोबारा करते हैं। जी
बहुत शुक्रिया शिराज, आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में इस्तगासा के गवाह को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाया। मुत्तहिदा अरब अमारात और लीबिया ने सदर पाकिस्तान को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां तोहफे में पेश की। तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां सरकारी मलकियत थीं जो इन्होंने तोशा खाना में जमा कराने की बजाय खुद इस्तेमाल की। अदालत ने इस नैब रेफरेंस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुलज़िम करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट कौन होगा? वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज बुला लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत बैठक में अहम फैसले होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने भी मुलाकात की और सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। इस मौके पर इत्तेहादियों ने डेप्यूटी चेयरमैन की नामजदगी का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को दे दिया। GTA ने मुलाकात में शिरकत नहीं की, ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने इनसे टेलीफोन पर मुशावरत की। और आपको बताएं कि एक दूसरे पर इतने इल्ज़ामात लग चुके हैं कि हकीकत कहीं खो चुकी है। सेनेट इलेक्शन तो मजाक बनकर रह गया। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ कर सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली पर बात करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात से हकीकत धुंध में खो गई है। अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठ कर सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली पर बात करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन का फैसला 4-5 आज़ाद अरकान पर होगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही आज़ाद उम्मीदवारों पर जोर लगाएंगी। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से फवाद चौधरी का कहना था कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। वो जब तक मुनासिब समझेंगे बुज़दार को वज़ीर आला ही रखेंगे। इस्लामाबाद का नाम सुनते ही जहन में शाहराहों और खूबसूरत सड़कों का ख्याल आता है, मगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो टेक्नोलॉजी के इस दौर में अच्छी सड़क से महरूम हैं। शहर इक़्तिदार के इन इलाकों की सड़कों की हालत और रिहायशियों की वक़ा देखिए शिराज़े में शराजी की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बेहतरीन शाहराहों और मुनफरिद खूबसूरती की वजह से अपना कोई सानी नहीं रखता। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी सेक्रेटेरिएट से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद इलाकों सोहान, इकबाल टाउन, डोग काला खान, कुरी रोड, जिया मस्जिद और खन्ना पुल के रिहायशों के लिए बनाई गई ये सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मोहनजोदड़ो की याद दिलाती इस खस्ताहाल सड़क के बारे में शहरियों का कहना है कि बार बार हुकूमत वक्त को याद दहानी करवाई, मगर सुनवाई तो दूर की बात है, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। बहुत सख्त मुश्किलात का सामना है। और उसके बाद यह है कि यहाँ पर बाहर से क्लाइंट भी नहीं आते हैं, बाहर से कोई विजिटर भी नहीं आते हैं। उसके बाद जो मकामी लोग रहते हैं उनके लिए भी बड़ी दुश्वारियाँ हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। ये रोड है मलक आमर साहब की रहनुमा में काम नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहे हैं। हम गरीब लोग हम किधर जाएं? काम कराते गाड़ी का 2 दिन चलाते हैं, तीसरे फिर गाड़ी खराब हुई होती है, काम नहीं हो रहा है। सड़क पर गाड़ी चलाना तो दरकनार पैदल चलना भी किसी अजियत से कम नहीं। ड्राइवर हजरात कहते हैं इस्लामाबाद का रिहायशी होकर भी दकानूसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। ये सड़क आपके सामने है, मैं अभी पेट्रोल डलवा के आया हूँ। इस रोड पे तो चलना भी मुश्किल है, बहुत हालत ख़राब है इसकी। हम तो बहुत परेशान हो गए इसको देख के। काम अगर करा दे तो फिर मेहरबानी है हुकूमत की। एक तरफ हुकूमती वक्त के वादे तो दूसरी जानिब शहरी बेमिसाल की सड़कों का ये हाल। शहरी करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों का ये हाल है तो दूर अफ्तादा गाँव और देहात का खुदाई हाफिज है। खंडरात में तब्दीली सड़क, तब्दीली सरकार की तब्दीली का यकीनन मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन नदीम तारक के हमरा शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की फैसल वार्डा के इस्तीफे के बायस खाली होने वाली नशिस्त NA-249 कराची के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पोलिंग 29 अप्रैल को होगी।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एन ए 249 कराची के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। एन ए 249 ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 25 मार्च को होगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के साथ हतमी फहरिस्त 8 अप्रैल को जारी होगी। वज़ीर सेहत पंजाब ने एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, जहां इन्होंने शहरियों से अमले के रवैये और वैक्सीनेशन बारे तासुरात लिए। इस मौके पर शहरियों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बेहतरीन इंतजामात करने पर दुआएं दी और इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बेहतरीन इंतजामात करने पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और इनकी टीम को शाबाश देती हूँ। 24 घंटों के दौरान 1400 से ज़ायद शहरियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। तमाम शहरियों को बेहतरीन मयार की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जल्द इस वबा से जान छुड़ा लेंगे। पिशावर से खबर शामिल करते चलें, जहां पर पिशावर हाई कोर्ट ने दुनिया भर में मशहूर लिप्स सिंकिंग ऐप टिकटॉक को आज से बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह ऐप मुआशरे में फहाशी और उरियानी फैला रही है, इसको फौरी बंद होना चाहिए। पिशावर में टिकटॉक के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। डायरेक्टर जनरल PTA, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजार के वकील नाजिश मुजफ्फर और सारा अली अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान ने रिमार्क दिए कि टिकटॉक पर जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं ये हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। इन वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट ने DG PTA से इस्तफसार किया कि क्या टिकटॉक एप्लीकेशन बंद करने से इनको नुकसान होगा, जिस पर DG PTA ने जवाब दिया कि जी हाँ, नुकसान होगा। DG PTA का कहना था कि हमने टिकटॉक के अहदेदारों को दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी मुस्बत जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट ने कहा, जब तक टिकटॉक के अहदेदार आपकी दरख्वास्त पर अमल नहीं करते, गैर इखलाकी मवाद रोकने के लिए आपके साथ ताउन नहीं करते, इस वक्त तक टिकटॉक बंद कर दी जाए। मरकज़ के बाद पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की हर साजिश मिलकर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ इलाही का मुश्तरका बयान, कहा दोनों रहनुमा मिलकर इन साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही ने मुलाकात की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM ताहिर खुर्शीद और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग काफ ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सादिक संजरानी की हिमायत पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सादिक संजरानी की हिमायत पर परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सूबे के अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में दरार डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को कामयाबी मिलेगी। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इत्तेहादी जमात को हर मौके पर साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के हवाले से एक पेज पर हैं, सेनेट इलेक्शन में बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवार कामयाब हों। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि 2.5 साल से साजिशें की जा रही हैं, साजिशें करने वाले पीछे रह गए और हमारा इत्तेहाद आगे की जानिब बढ़ता जाएगा, लेकिन अनासिर को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में एक दिन बाकी रह गया, लेकिन MQM ताहाल फैसला न कर सकी वोट किसे देना है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म किसका नाम सामने लाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को जद्दोजहद पहुंचा है, इसके बाद सबको साथ लेकर चलने ही में ही बका है। ये हुज्जत तमाम करने के दिन नहीं है, ज़रूरत नहीं कि हुकूमत के हर मुतालबे पर साथ देते। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कोरोना केसेस बढ़ने के पेश नज़र एक बार फिर लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। सईद गनी ने कहा कि पेशावर समेत पंजाब के कुछ शहरों में छुट्टियां दी गई हैं, जबकि मौसम बहार की छुट्टियां सिंध में नहीं होती। इन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में सिर्फ 10-12 शहरों में कोरोना केस की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि हो सकता है कि हालात ज़्यादा ख़राब होने पर लॉकडाउन की तरफ चले जाएँ। सईद गनी का मज़ीद कहना था कि शफकत महमूद ने 100% स्कूल खोलने का कहा था, ताहम हमने मुखालिफत की थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के तालीमी नुकसान को पूरा किया जाए और हमारी कोशिश होगी कि बच्चों के इम्तिहानात वक्त पर हों, क्योंकि अगर बच्चों के तालीमी सिलसिले को ब्रेक किया तो फिर
बहुत वक्त लगेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ NCOC के इजलास में मुल्क भर के बाज़ इलाकों में कोरोना की शरह बढ़ने पर एक बार फिर कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिनमें मज़ारात, शादी हॉल और इंडोर तकरीबात की इजाज़त का फैसला वापस ले लिया गया। और कोरोना की ही खबर आपको बताते चलें कि मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए और 2258 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,164 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,258 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 53 हलाकतें हुई। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,377 हो गई और मजमूई केसेस 5,97,497 तक जा पहुँचे। NCOC के मुताबिक फ़ाल केसेस की तादाद 17,627 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,276 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,66,492 हो गई। और चीनी हुकूमत ने दुनिया का पहला वायरस पासपोर्ट मुतारिफ करवा दिया। पासपोर्ट में मुसाफिरों की कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात दर्ज होंगी। पासपोर्ट को हेल्थ सर्टिफिकेट की तर्ज पर बनाया गया है। पासपोर्ट में मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट, वैक्सीनेशन और ज़रूरी तिबी मालूमात दर्ज हैं, ताहम इसमें सफरी मालूमात भी दर्ज होंगी। चीन में बैरून मुल्क से दाखिल होने या बाहर जाने के लिए वायरस पासपोर्ट दिखाना होगा। अब इसको लाजमी करार नहीं दिया गया। अलबत्ता चीनी हुकूमत वायरस पासपोर्ट को जल्द ही मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों पर लागू कर देगी। ये दुनिया का पहला वायरस पासपोर्ट होगा। दुनिया के दूसरे ममालिक भी चीन के वायरस पासपोर्ट जैसी दस्तावेज तैयार करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया भी इसी तरह के मनसूबाबंदी ज़ेर गौर हैं। यूरोपीय यूनियन ग्रीन पास जारी करने पर काम कर रही है, जिससे यूरोपीय शहरियों को रुकन ममालिक समेत दुनिया भर के सफर में आसानी होगी। और सऊदी अरब से खबर शामिल करते चलें, जहां पर वजारत हज और उम्रा ने 15 शोबान और 15 रमज़ान से उम्रा बुकिंग के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल इतलात की तरदीद कर दी। इतलात गर्दिश कर रही थी कि इस साल उम्रा बुकिंग 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में शुरुआत 15 शोबान से होगी। इसके तहत 1 से 18 रमज़ान तक उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचेंगे। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सेहत खदमात का जायज़ा दूसरे मरहले की बुकिंग 15 रमज़ान से की जाएगी, जिसके तहत 19 से 30 रमज़ान तक उम्रा ज़ायरीन को आने की इजाज़त होगी। वजारत हज उम्रा ने सोशल मीडिया पर इतलात के हवाले से कहा कि वजारत की जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत है। वजारत हज उम्रा ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की और विजिट वीज़ों पर आने वाले माह रवा मार्च के आखिर तक उम्रे की बुकिंग करा सकते हैं। बयान में मजीद कहा गया कि उम्रा इजाज़त नामे लेने वाले ज़ायरीन से अभी कोरोना वैक्सीन की पाबंदी नहीं कराई जा रही। सोना उगलते पहाड़ पर अफ्रीकी देहातियों का कब्जा, लोगों का रातों रात अमीरी का ख्वाब सच होने लगा। गरीब मुल्क में मिला जुला जब सोने का पहाड़ मिला तो लोगों का समंदर उमड़ आया। मुख्तलिफ ग्रुपों में झगड़ा, सिक्योरिटी इदारों की मुदाखलत। गरीब मुल्क की ज़मीन सोना उगलने लगी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक पहाड़ की खुदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी में से 60 से 90% तक सोने के ज़र्रात मौजूद थे, जिस पर मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। पहाड़ से सोना निकलने की खबर सुनते ही गाँव के तमाम अफराद बर्तन लेकर सोना जमा करने पहुँच गए और दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों में झगड़ा भी हुआ। सिक्योरिटी इदारों की मुदाखलत करना पड़ी। कांगो की फ्री लांस सहाफ़ी की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि देहातियों की बड़ी तादाद पहाड़ की मिट्टी से सोना जमा कर रहे हैं। इधर कांगो की मादनियात के वजीर ने पहाड़ की खुदाई रोककर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनाती का हुक्म जारी कर दिया है। ताहम देहाती बड़ी मिकदार में सोना पहले ही ले जा चुके हैं। याद रहे कि अफ्रीकी मुल्क कांगो हीरे, सोने और कीमती धातु से माला माल मुल्क है, जहां पहाड़ों से सोना पहले भी निकलता रहा है। सऊदी अरब के इलाके हाइल में खलीफा हारून रशीद के ज़माने का सिक्का दरियाफ्त हुआ है। यह सिक्का खुदाई के दौरान माहिरीन की टीम को मिला। सऊदी अरब में हाइल के मकाम पर फेद पर माहिरीन की टीम ने 1200 साल पुराना खलीफा हारून रशीद के ज़माने का सिक्का दरियाफ्त किया है। सिक्के का वजन 4 ग्राम है। सिक्का फेद तारीखी शहर में खुदाई के दौरान मिला है, जिस पर 180 हिजरी की तारीख दर्ज है। माहिरीन ने कहा कि सिक्के की एक तारीख पर एक रुख पर कलमा लिखा है, जबकि सिक्के के दूसरे किनारे पर लागोई कुरान मजीद की आयत दर्ज है। भारत से खबर शामिल करते चलें, जहां पर काश्तकारों का एहतजाज मुसलसल जारी है। मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने 26 मार्च को ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ मिलकर हड़ताल का ऐलान कर दिया। अपोजिशन एहतजाज के बायस मोदी सरकार को बजट सेशन एक दिन के लिए मुलतवी करना पड़ गया।
किसान रहनुमाओं ने एक बार फिर भारत बंद करने का ऐलान कर दिया। मुतनाज़ ज़रिए कवानीन वापस न लेने पर किसानों ने पार्लियामेंट के घेराव की तैयारियां भी कर ली। लोकसभा में अपोजिशन ने किसानों के हक में एहतजाज किया। मोदी सरकार को बजट सेशन से एक दिन पहले के लिए मुलतवी करना पड़ गया। हरियाणा के 7 देहात बीजेपी रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। खवातीन ने सूबे के नायब वज़ीर आला के खिलाफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इनके घर तक मार्च किया। मैदान वीरान पर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग मुतासिर, जबकि खिलाड़ी मायूस और परेशान। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से जापान ने गैर मुल्की तमाशाइयों के बगैर खेलों का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक करने का फैसला कर लिया। रवां साल जुलाई में जापान में होने वाला समर ओलंपिक्स की पैरा ओलंपिक्स को गैर मुल्की तमाशाइयों के बगैर करने का फैसला किया गया है। जापान हुकूमत का हाना में आवाम के लिए कई ममालिक में कोविड-19 के मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब गैर मुल्की तमाशाइयों की आमद पर तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं। तवक्को है कि माह के आखिर में बैरून मुल्क मुकीम शायकीन के बारे में बाज़ाब्ता फैसला किया जाएगा। याद रहे कि ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़े इवेंट का इनेकाद 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा, जिसके फौरी बाद पैरा ओलंपिक्स का आगाज़ 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। दूसरी जानिब जापानी तमाशाइयों की तादाद के बारे में फैसला अप्रैल के आखिर तक होगा। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ओल्ड सिटीजन वैक्सीनेशन काउंटर का अचानक दौरा। अस्पताल में कोरोना वैक्सीन काउंटर पर तमाम तर सहूलियात का जायजा लिया। कमालिया में हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर THQ अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर में वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने अस्पताल का अचानक विजिट किया और कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर पर तमाम तर सहूलियात का जायजा लिया और तमाम इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। इनका मज़ीद कहना था कि ओल्ड सिटीजन्स को इस काउंटर पर मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि कोरोना जैसी मौजी मर्ज से बचा जा सके। इन्होंने शहरियों से अपील की कि जितना जल्दी हो सके अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। इस मौके पर MS की जितमस डॉक्टर राना जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा भी इनके हमरा मौजूद थे। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। तब्दीली सरकार के महंगाई कंट्रोल करने के दावे हुए बुरी तरह नाकाम। गरीब परेशान कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। चोनिया में शहरी चीनी के बढ़ते हुए रेट से तिलमिला उठे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN महर वकार अनवर से। जी महर वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तब्दीली सरकार की तो वो गरीब आदमी को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम है। मैं आपको बताता चलूँ कि चीनी की जो कीमत है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर कोई शहरी मौजूद हैं। जी जनाब, 2017 भाजी 45 रुपये चीनी सी, अज 2021 चढ़िया है। इमरान खान की क्यादत बड़ा शरीफ बंदा इमरान खान की जी कबीना भी बड़ी शरीफ है, बड़े भाषण देंदी TV ते बह के। आ चीनी 105 रुपये किलो हुई पई। घरों चीनी लैन आया, दुकान वाले नाल मेरी लड़ाई हो गई। वो कहते भाजी तू, मैं परसों मैं 90 रुपये लै गया, अज कुड़ी भी जकदम ही ये 100 तो 105 रुपये कोई सुना दिया, कोई 108 रुपये सुना दिया। मार दिता थां ते जनाब सानू इन्होंने। जुत्तियां साडियां टुटियां हो लईयां नहीं जांदियां, बालां नूं दुध चीनी ना पा के दे, बाल दुध नहीं पीते। मर गया थां ते अज 105 रुपये, कोई 8 रुपये, कोई 10 रुपये चीनी सुना दिया। ये की बनता पिया? इमरान खान साहब सानू माफ़ी दे दो जनाब, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, सानू माफ़ी दे दो, साडे कोल गलती हो गई तुहानू हुकूमत करा के। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पर चीनी में रिलीफ मुहैया किया जाए ताकि बच्चों को दूध में जो चीनी डाल के दी जाती है हम वो ख़रीद कर घर में जा सकें और बच्चों को दे सकें। और अभी खानपुर से खबर शामिल करते चलें, जहां पर पुलिस थाना सदर की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। दौरान डकैती खातून को कत्ल करने वाले बैनुल इज़लाई डकैत गैंग के 6 अरकान भारी असले समेत गिरफ्तार कर लिए। ASP सदर सर्कल खानपुर सैयद सलीम शाह ने SHO थाना सदर असदुल्ला मस्तोई के हमरा थाना सदर खानपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SHO असदुल्ला मस्तोई ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैनुल इज़लाई डकैत गैंग के 6 अरकान भारी असले समेत गिरफ्तार कर लिए। इन्होंने कहा कि इन डाकुओं ने पुलिस थाना सदर के इलाके कोटला पठान में एक घर में घुसकर डकैती की और डकैती के दौरान पठानी माई नामी खातून को कत्ल किया था। इसके अलावा ये गैंग जिला रहीम यार खान के दीगर मुख्तलिफ थानों को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था। और इधर कोट राधा किशन बाईपास के रेलवे फाटक लाइन पर निजी फैक्ट्री की बस उलट गई। 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
रेस्क्यू 1122 सर्विस ने जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हादसे के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। 5 जख्मी अफराद को रेस्क्यू अमले ने THQ कोट राधा किशन अस्पताल, जबकि 3 शदीद जख्मी अफराद को रायविंड THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बस मुलाजमों को चूनिया से लाहौर ले जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू अमले ने रेलवे ट्रैक पर पड़ी बस को हटाकर रेलवे ट्रैक क्लियर कर दिया। और हारूनाबाद के नवाही इलाके फकीरवाला में गंदगी के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब सीवरेज का निज़ाम खराब, जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अहले इलाका परेशान, मौजी अमराज फैलने लगे। फकीरवाला शहर और गिद्दनवा में गंदगी के अंबार लगने और सीवरेज के निज़ाम के नाकारा होने के बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और ताफून ने नाक में दम कर रखा है। इस सूरत हाल में बल्दिया फकीरवाला और सेंट्री इंस्पेक्टर की कारकर्दगी का पोल खुलकर रख दिया गया। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज के नाकिस इंतजाम और बंद होने की वजह से सीवरेज का पानी गलियों, मोहल्लों और जोहर का मंजर पेश करने लगा। गटरों का बदबूदार पानी जमा होने से लोग मौजी अमराज में मुब्तला होने लगे। अहले इलाका का गलियों से गुजरना मुहाल हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कमिश्नर बहावलपुर, DCO बहावल नगर, असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि गंदगी के ढेर उठवाए जा सकें, जिससे शहरी सुख का सांस ले सकें। फिरोजवाला के इलाके शादरा में जाली पीर का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। नौजवान शान महमूद जिन निकालने के बहाने जाली पीर और उसके साथियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासर नौजवान के वालिद ने मुतय्यद में थाना शादरा में जाली पीर और उसके 5 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर वालिद का कहना था कि मेरे बेटे पर साया था, साए से छुटकारा दिलवाने के लिए पीर सोने शाह के पास लेकर गया। जाली पीर ने जिन निकालने के लिए 10,000 फीस ली। मेरे पीर को जाली पीर ने इसके साथियों समेत रस्सियों बांधकर डंडों से तशद्दुद किया। पुलिस के आला हुकाम से अपील है कि जाली पीर सोने शाह को फौरी गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। खबर देते चलें मूसा खेल से, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी की माहाना लाखों रुपए की करप्शन अरसा दराज से म्यूनसिपल कमेटी गैर फाल है। शहर में लगे गंदगी के ढेर और गली मोहल्लों में खड़ा गटरों का पानी जिले इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है तो दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस बंद, मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें लेने में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। लोधरा में SP मुल्तान रीजन हमा नसीब की हिदायत पर DSP लोधरा की ज़ेर निगरानी शहर भर में तैनात पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान और अहलकारों की फर्स्ट एड और हैंडलिंग कोच की तरबियत की गई। फर्स्ट एड के हवाले से महकमा रेस्क्यू 1122 के अफसरान ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को लेक्चर्स दिए और इनको प्रैक्टिकल भी करवाया, जबकि एलीट फोर्स लोधरा के अफसरान ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को असलहे की हिफाजत, इसको खोलने, जोड़ने और निशाना लगाने के साथ असलहे के इस्तेमाल के बारे में तफसीलन ब्रीफ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DSP लोधरा ने कहा कि इस तरह के कोर्सेज से अफसरान और अहलकारों की इस्तादाद कार में इजाफा होता है और वह किसी भी नागहानी सूरत हाल में अपना और अवाम उन्नास का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और आखिर में आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत जलालपुर पीरवाला में पंजाब हाईवे एंड पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर पेट्रोलिंग पुलिस के दीगर अफसरान और अहलकार भी पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर पेट्रोलिंग पोस्ट करमनवाली के इंचार्ज मोहम्मद हुसैन का कहना था कि पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। दरख्त लगाने से हमारी आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी, माहौलियाती आलूदगी से भी निजात मिलेगी। JNN से फिलवत के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।